कभी कभी दुआएं पूरी होने में वक्त नहीं लगाती, लेकिन उनका मोल इंसान सारी उम्र चुकाता रहता है। आज की दास्तान है बरगद का जिन्न। एक ऐसी कहानी जहां इच्छाएं पूरी होती है, पर हर दुआ के पीछे छुपा होता है किसी और की आह का सा। या गांव के किनारे एक पुराना बरगद था, इतना पुराना कि उसके तने में वक्त की लकीरें उभर आई थी। लोग कहते थे ये पेड़ नहीं, किसी जिन्न का घर है। बरगद की जड़ों के नीचे छोटी छोटी मिट्टी की दिए जलते रहते थे, और अगर कोई वहां अपनी मुराद मांगता तो कहते बरगद सुनता है मगर कीमत लेता है। गांव में बच्चे जब खेलते हुए बरगद के पास से गुजरते तो अपनी सांस रोक लेते कि कहीं पेड़ की परछाई उन पर न पड़ जाए, क्योंकि बूढ़े फकीर करीम बाबा कहते थे बरगद की परछाई अगर तेरे दिल पर गिर गई तो तेरी ख्वाहिशें तू नहीं चुनेगा, वो तुझे चुन लेंगी। करीम बाबा गांव के सबसे पुराने शख्स थे। उनकी आंखों में रेत के पार का सुकून था और जुबान पर हमेशा एक ही जुमला रहता, हर दुआ का मोल होता है बेटा। बस हम उसे पहचान नहीं पाते। उसी गांव में एक औरत रहती थी, जमीला। उसके जीवन की सारी खुशियां उसके छोटे बेटे अयान में सिमट गई थी। अयान नाजुक था, लेकिन उसकी आंखों में एक मासूम चमक थी, जैसे बरगद की हर सुबह की धूप उसी से जन्म लेती हो। जमीला की दुनिया बस वही था, और उसका डर भी, क्योंकि महीनों से अयान बीमार था और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। गांव वाले कभी तावीज लाते, कभी झाड़फूंक कराते, कभी जमीला को समझाते बरगद के नीचे जाओ, जिन से मांगो, वो सब सुनता है। लेकिन जमीला का दिल कांप उठता। वो कहती अगर उसने दे दिया तो किससे छीनेगा। गांव वाले हंसते, मां तेरे बेटे से ज्यादा किसकी जान की कीमत होगी। रातें बीतती रहीं, बरगद के नीचे जलते दिए बुझते और फिर जल उठते। जमीला हर शाम दूर से देखती, वो हवा में झूलती जड़े, वो जड़ों के बीच से झांकती परछाइयां, और उसके दिल में डर और उम्मीद दोनों साथ साथ बढ़ते गए। एक शाम जब आसमान में बादलों ने सूरज को निगल लिया और पूरे गांव पर नीली सी चुप्पी उतर आई, अयान की सांसें अचानक तेज होने लगी। जमीला ने उसकी छाती पर हाथ रखा तो महसूस हुआ जैसे जिंदगी फिसल रही हो। वो घबराई, भागती हुई बाहर निकली, मूसलाधार बारिश में मिट्टी के रास्ते से गुजरी और पहुंची उस बरगद के नीचे, जिसके नीचे आज तक उसने पांव नहीं रखा था। बरगद की डालियां हवा में हिल रही थी, बिजली चमक रही थी, और मिट्टी की खुशबू में किसी अनदेखी मौजूदगी की सिहरन थी। जमीला रो पड़ी, ए बरगद के जिन्न, अगर तू सचमुच सुनता है तो मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे। मैं कुछ नहीं मांगती, बस उसकी सांसें लौटा दे। हवा थम गई, बरगद की सबसे नीचे लटकती जड़ जमीन को छूने लगी, और कहीं दूर से एक धीमी भारी आवाज आई, हर चीज की एक कीमत होती है, जो तुझसे लिया जाएगा वो तू नहीं जानती। जमीला की आंखों से आंसू गिरते गए। उसने सिर झुका दिया और कहा, ले ले जो भी लेनी हो, बस मेरा अयान बचा रह जाए। बरगद की डालियां झुक गई और उसके नीचे रखे सारे दिए एक साथ जल उठे। बरसात थम गई और हवा में एक मीठी सी महक फैल गई, जैसे किसी अनदेखी दुआ ने जमीन को छू लिया हो। उस रात गांव में किसी ने कुछ नहीं सुना, पर सुबह जब सूरज उगा तो अयान जिंदा था। उसकी सांसें धीमी मगर सच्ची थी। लोग कहने लगे बरगद का जिन्न फिर जाग गया। लोग खुशी से झूम रहे थे, जमीला का बेटा बच गया। अल्लाह बड़ा मेहरबान है। पर जमीला की आंखों में वो सुकून नहीं था जो किसी मां की आंखों में बेटे के बचने के बाद होना चाहिए। उसके भीतर एक खामोश डर था। बरगद की उस रात की आवाज जैसे अब भी उसके कानों में गूंज रही थी, जो तुझसे लिया जाएगा वो तू नहीं जानती। वो अयान के माथे पर हाथ फेरती तो उसकी हथेलियां कांप जाती। हर सांस में उसे किसी और की रूह की हलचल महसूस होती, पर वो कुछ कहती नहीं, बस चुपचाप हर सुबह बरगद की तरफ देखती रहती। गांव में उसी शाम एक खबर फैली, रहीम चाचा की मौत हो गई। रहीम चाचा वही थे जो हमेशा दूसरों के काम आते, कभी किसी भूखे को खाना तो कभी किसी की बेटी की शादी में मदद। लोग कह रहे थे वो तो बिल्कुल ठीक थे। अचानक दिल थम गया जब जमीला ने यह सुना
तो उसके भीतर कुछ टूट गया। वो बरगद की तरफ देखने लगी और आंखों में पानी भर आया। हे खुदा, क्या किसी ने अपना वक्त मेरे बच्चे के लिए दे दिया? रात में जब सब सो गए, वो धीरे धीरे बाहर निकली। चांद आधा था, जैसे कोई अधूरी आंख आसमान से झांक रही हो। हवा ठंडी थी और रास्ता चुप। बरगद के पास पहुंचते ही उसकी सांस तेज हो गई। वो उसी जगह खड़ी हो गई जहां पिछली रात गिरी थी। ए बरगद के जिन्न, उसकी आवाज कांप गई। तूने कहा था मुझसे कुछ लिया जाएगा। बता, तूने किससे लिया? बरगद की डालियां हल्की हल्की हिलने लगी और नीचे रखे दिए खुद ब खुद जल उठे। हवा में एक धीमी सुगंध फैल गई, जैसे मिट्टी ने किसी की रूह को सीने से लगा लिया हो। अचानक हवा में एक सरसराहट भरी आवाज गूंजी। इंसान मांगता है तो सोचता है कि उसे मिलेगा, पर रब की इनायतें हमेशा बराबर बंटती है। कभी तुझमें जोड़ने के लिए किसी और में घटाया जाता है। जमीला की आंखों से आंसू टपकते गए। क्या ये इंसाफ है? उसने धीरे से कहा। आवाज हंसी नहीं, रोई नहीं, बस बोली, इंसाफ वो नहीं जो तू समझे, इंसाफ वो है जो दिलों के वजन बराबर करे। जमीला जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़ लिए। मैंने अपने बच्चे के लिए मांगा था, किसी को मारने के लिए नहीं। मांगना ही लेना है, आवाज फिराई। और हर लेना किसी देने वाले से जुड़ा होता है। बरगद की पत्तियां कांपी और हवा में जैसे किसी बच्चे की धीमी हंसी सुनाई दी। जमीला उठी, उसने मिट्टी को छुआ और कहा, अगर मेरी दुआ ने किसी को तकलीफ दी तो ए जिन्न, मेरे हिस्से का सुकून उससे बांट दे। मेरे बच्चे की सांसों में अब गुनाह की छाया न रहने दे। बरगद की शाखें झुक गई और उसके नीचे का दिया अपने आप बुझ गया। जमीला समझ गई, जिन्न ने उसकी बात सुन ली है, लेकिन उसका मतलब वो नहीं समझ पाई। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा जमीला के घर के ऊपर बैठे काग अचानक उड़ गए थे और घर के दरवाजे पर मिट्टी की एक नई दरार पड़ गई थी। करीम बाबा ने कहा, बरगद का जिन्न अब उसके दरवाजे तक पहुंच गया है। बरगद के पत्ते हवा में नहीं हिल रहे थे, पर उनके साए हिलते दिखते थे। रिहाना उस पेड़ के सामने फिर आई, उसी जगह जहां उसने पहली बार अपनी दुआ मांगी थी। उसके हाथ कांप रहे थे, होंठ बुदबुदा रहे थे। अगर तू सच में जिन्न है तो आज सामने आ, ले जा मेरी जान, मगर किसी और की चिता मत जलाना। बरगद के नीचे अचानक मिट्टी फटने जैसी आवाज आई। धीरे धीरे धुआं सा उठा और धुएं के भीतर से एक आकृति बनी। ना आदमी, ना पूरी तरह जिन्न, बस एक परछाई जो बोल रही थी। आवाज में अजीब सुकून था। मैं बरगद का रखवाला हूं, हर इच्छा का मोल तय करता हूं। तूने जो मांगा वो तुझे मिला, मगर तेरा सौदा अधूरा है। रिहाना सिसक उठी, मैंने तो बस अपने बेटे की जान मांगी थी। जिन्न बोला, और किसी मां ने अपना बेटा खोया। जमीन पर हर दुआ आसमान से टकराकर लौटती है, कुछ नेमत बनकर, कुछ नसीब बनकर और कुछ सजा बनकर। रिहाना ने आंसू पोंछे, तो बता, कैसे मिटाओ ये सजा, कैसे लौटाओ किसी मां का दर्द? जिन्न ने बरगद के तने को छुआ। वो तना मानो धड़क उठा, जैसे उसके अंदर कोई दिल हो। फिर जिन्न बोला, हर इच्छा का एक उल्टा भी होता है। अगर तू चाहे तो अपने बेटे की रूह वापस दे सकती है। बदले में तू हमेशा के लिए इस बरगद की जड़ में बंध जाएगी। तू किसी को दिखाई नहीं देगी, पर हर आने वाले की दुआ सुन सकेगी। रिहाना की आंखों में आंसू और हौसला दोनों थे। अगर मेरी मौजूदगी किसी और को बचा सके तो यही मंजिल सही। बरगद के नीचे हवा में एक सरसराहट गूंजी। जिन्न ने अपने दोनों हाथ फैलाए। एक ठंडी लपट ने रिहाना को अपने घेरे में ले लिया। धीरे धीरे उसका जिस्म मिट्टी में समा गया और उसके चेहरे पर आखिरी मुस्कान थी, मां की वो मुस्कान जो अब हर दुआ के जवाब में बस सुकून दे सकती थी। बरगद फिर शांत हो गया, पर उस रात के बाद से गांव के लोगों ने कहा, बरगद अब दुआएं पूरी नहीं करता, बस दर्द बांटता है। बरसात का मौसम था, आसमान से गिरती बूंदें जैसे बरगद के पत्तों पर कोई पुराना अफसाना लिख रही हों। गांव वाले कहते थे, अब इस पेड़ के नीचे कोई इच्छा नहीं मांगता। पर एक सुबह कुछ अजीब हुआ। बरगद की जड़ों से एक आदमी निकला, नंगे पांव, सफेद कपड़ों में
चेहरे पर वही शांति जो बरगद के साए में मिलती थी। लोग भागे, कुछ ने उसे देवता समझा, कुछ ने पागल। वो बस मुस्कुराता रहा और बोला, डरो मत, मैं वही हूं जिसे तुम बरगद का जिन्न कहते थे। गांव के बुजुर्ग सलीम चाचा ने कांपती आवाज में पूछा, अगर तू सचमुच जिन्न है तो अब इंसान क्यों बना? वो मुस्कुराया, क्योंकि अब वो पेड़ खाली है। जिस मां ने अपना सब कुछ त्यागा, उसने अपनी दुआ मुझे दी। अब मैं हर दर्द बांटने आया हूं, हर बद्दुआ रोकने आया हूं। उसके बोल में अजीब सुकून था, मगर आंखों में सदियों की थकान। वो गांव में घूमता, हर रोते हुए इंसान को देखता, कभी किसी के सिर पर हाथ रखता तो किसी के आंसू मिट्टी में मिला देता। कहता, अब ये मिट्टी दुआ संभाल लेगी, क्योंकि मां ने इसे रूह दी है। धीरे धीरे गांव में शांति लौटने लगी। जो लोग बरगद से डरते थे, अब उसके नीचे बैठने लगे। पर एक रात जिन्न रूपी आदमी चुपचाप बरगद के नीचे आकर बैठा और बुदबुदाया, रिहाना, तेरी सूरत अब इस मिट्टी में है, तेरी सांस अब इन पत्तों में बहती है। पर इंसान फिर वही गलती करने लगे हैं। वो देख रहा था, लोग फिर से पेड़ के नीचे मांगने लगे थे। सोने की लालसा, धन की भूख और बदले की आग। जिन्न ने आसमान की तरफ देखा। शायद इंसान दुआ को नहीं समझ पाया। वो चाहता है जो सामने दिखे, पर नहीं जानता कि हर चीज की कीमत किसी और की किस्मत में लिखी जाती है। वो उठा और धीरे से बोला, अब इस कहानी का अंत इंसान खुद लिखेगा। फिर वो गांव के बीचों बीच चला गया और अगले दिन लोगों ने देखा, बरगद का पेड़ सूख चुका था, लेकिन उसके नीचे मिट्टी में किसी मां के पैरों के निशान अब भी गीले थे। बरगद अब सूखा था, न पत्ते, न छाव, बस एक खामोश कंकाल जो हवा से बातें करता था। लोगों ने मान लिया था कि अब वो पेड़ मर गया है, पर कोई नहीं जानता था कि उसकी रूह अब भी जीवित थी। एक शाम एक छोटा लड़का यूसुफ पेड़ के पास खेलने आया। उसके हाथ में टूटी हुई लकड़ी की नाव थी। वो बरगद के नीचे बैठा और बोला, अगर तू जिन्न है तो मेरी नाव ठीक कर दे, मैं कुछ नहीं मांगूंगा। धीरे धीरे हवा रुकी। बरगद की सूखी टहनी से एक पत्ता टूटा और लड़के के हाथ पर गिरा। लड़के ने हैरानी से देखा, नाव अब बिल्कुल ठीक थी। वो खुशी से भागा, अम्मी, जिन्न वापस आ गया। गांव में खबर फैल गई। लोग फिर दौड़े, फिर मांगने लगे। किसी ने दौलत मांगी, किसी ने औलाद, किसी ने बदला। बरगद का सूखा तना फिर कांपा और उसी रात गांव के आसमान में अंधेरा छा गया। सलीम चाचा जो सब देख रहे थे, फुसफुसाए, रिहाना की रूह अब तक सुकून नहीं पाई। अचानक गांव के बीचों बीच वही आदमी आया, बरगद का जिन्न, अब एक बूढ़े फकीर की शक्ल में। उसकी आंखों में बरसों की चुप्पी थी, आवाज में दर्द और दुआ दोनों। तुम सबने फिर वही किया, दुआ को सौदा बना दिया। अब इस पेड़ का फैसला खुद मिट्टी करेगी। वो आगे बढ़ा, अपने हाथ बरगद की जड़ों पर रखे। अब ये पेड़ किसी की इच्छा नहीं सुनेगा, ये अब सिर्फ उन लोगों को सुन पाएगा जो किसी और के लिए दुआ करें। और तभी बरगद की सूखी टहनियों पर हरे पत्ते उगाए। सारे गांव में एक रोशनी सी फैल गई। लोग सन्न रह गए। पेड़ के नीचे अब एक छोटी सी कब्र थी, जिस पर लिखा था, यहां सोई है रिहाना, वो मां जिसने अपनी दुआ दूसरों के लिए मांगी। गांव बदल गया। अब कोई अपने लिए नहीं मांगता था। लोग पेड़ के नीचे जाकर कहते, मालिक, मेरे पड़ोसी का दर्द कम कर दे, उस औरत को औलाद दे जो हर रात रोती है। और अजीब बात यह थी, जिसने दूसरों के लिए दुआ की, उसका अपना गम भी हल्का हो गया। बरगद अब फिर से जिंदा था, पर अब वो जिन्न नहीं, रूहानी इंसाफ का पेड़ था। बरगद का जिन्न की ये आखिरी कड़ी हमें ये सिखाती है, दुआ अगर अपने लिए मांगो तो वो इम्तिहान बन जाती है, और अगर किसी और के लिए मांगो तो करामात। बरगद अब भी वही है। कहते हैं, अगर तुम किसी के दर्द के लिए हाथ उठाओ तो हवा में मिट्टी की खुशबू आती है, वो रिहाना की मुस्कान होती है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी कहानियां इंसान को उसकी रूह से मिलाती है।